अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे DCLD विद हेपेटिक इनकैफ। पेशेंट DCLD का नॉन केस होगा, लेकिन एमरजेंसी में किस तरह प्रेजेंट करता है। अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शनेस के साथ कॉन्स्टिपेशन और इन्वर्जन ऑफ स्लीप पैटर्न की हिस्ट्री होगी। थोड़ा हम बैकग्राउंड में आते हैं कि पेशेंट DCLD का नॉन केस है, लेकिन हेपेटिक इनकैफ के फीचर किस तरह प्रेजेंट करता है। नॉर्मली नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है अमोनिया। अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करता है बाय लीवर थ्रू यूरिया साइकिल। अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, लेकिन लीवर सर्रोटिक में यूरिया साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, तो अमोनिया का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फिर वो ब्लड में प्रेजेंट करता है, गो टू ब्रेन, अल्टर द न्यूरोट्रांसमीटर। फिर हमें जो है ना हेपेटिक इनकैफ के फीचर मिलते हैं। पास्ट हिस्ट्री में हमें एक्यूट और क्रोनिक लिवर डिजीज की हिस्ट्री होगी, और ड्रग हिस्ट्री में हमें सेडेटिव, नारकोटिक्स और जो है ना डायूरेटिक की भी हिस्ट्री मिल सकती है। हेपेटिक इनकैफ के 4 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 में हमें इन्वर्जन ऑफ स्लीप पैटर्न, स्टेज 2 में फ्लैपिंग ट्रेमर, स्टेज 3 में पेशेंट ड्रोसी होगा बट अरोजेबल होगा, स्टेज 4 में पेशेंट कोमा में होगा। रिस्क फैक्टर कौन से हैं? इन्फेक्शन है, कॉन्स्टिपेशन है, हाइपोकैलीमिया है, हाइपोनेट्रीमिया है, डिहाइड्रेशन है, प्रोटीन ओवरलोडिंग। इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या कराना है? ऑल बेस लाइन, सीरम एल्बुमिन भी कराना है, सीरम अमोनिया भी कराना है, USG एब्डामन कराना है टू सी द हेपेटोबिली सिस्टम, और हमने वायरल मार्कर भी कराने हैं। वाइटल मॉनिटरिंग करनी है, इनपुट और आउटपुट भी हमने चेक करना है। अब हमने इसको मैनेज किस तरह करना है। जब भी कोई पेशेंट अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियस के साथ एमरजेंसी में प्रेजेंट करता है, आप उसकी एनजी करें, क्योंकि मोस्टली जो है पेशेंट वोमिटस करते हैं तो एस्पिरेट कर जाते हैं, डैट काज द एस्पिरेट नमूनिया। एक तो इसकी वजह से हम एनजी करते हैं, या फीडिंग के लिए हम एनजी करते हैं। दूसरी नंबर पे हम फोलिस करते हैं, क्योंकि टू सी द इनपुट और आउटपुट। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है? कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए हम जो है ना सिरप डोफेलेक देते हैं 30 ml, हम TDS में देते हैं। अगर इससे भी कॉन्स्टिपेशन रिलीव नहीं हो रही तो फिर हम क्लीन अनीमा कराते हैं। कुछ कंडीशन में क्लीन अनीमा जो है ना कंट्रा इंडिकेटेड है। अगर पेशेंट को जो है ना पैरालिटिक इलियस है या इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, इस कंडीशन में हम क्लीन अनीमा नहीं कराते। अब हम जो है ना इंजेक्शन ऑक्सीडेल 1 ग्राम BD में देते हैं। इंजेक्शन ओमिप्राजोल 40 mg वो हम OD में देते हैं। इंजेक्शन आर्निथिन एस्पर्टेट जो है ना इसका 1 एम्प्यूल हम 1 लीटर 5% डेक्सट्रोज में इन्फ्यूजन में चलाते हैं। और जो है ना टैबलेट रिफेक्सामिन 400 mg जो है TDS में देते हैं। और अगर इंटरक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज है तो हम इंजेक्शन मैनिटोल 100 to 200 ml जो है ना IV स्लोली देते हैं ओवर 20 मिनट्स में। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस हैं। अगर पेशेंट विद रीनल फेलियर में है तो फिर हम जो है ना मॉनिटरिंग करते हैं वाइटली, तो उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं इंजेक्शन मैनिटोल। डायूरेटिक और सेडेटिव जो है इसमें अवॉइड करते हैं, और पोटाशियम को जो है ना हम विद नॉर्मल रेंज में रखते हैं। जिंक जो है इसके लिए बेनिफिशियल है।